नमस्कार, मैं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। बने रहिए हमारे साथ। आजमगढ़ जिले के विकासखंड तरवा के टंडवा खास में महासप्तचंडी महायज्ञ का आयोजन किया गया, जो 2 अप्रैल से चल रहा है और इसका समापन 9 अप्रैल को होगा। कार्यक्रम में प्रदेश सरकार के मंत्री, जिले के प्रशासनिक व पुलिस अधिकारी के साथ ही सामाजिक व राजनीतिक हस्तियां इस कार्यक्रम में भाग ले रही हैं। यज्ञ को संपन्न बनाने के लिए यज्ञाचार्य कपिल राज महाराज जी अपनी टीम के साथ काशी से कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं। महाराज जी ने सभी लोगों को कार्यक्रम में आकर प्रसाद ग्रहण करने के लिए आमंत्रित किया है। यह कार्यक्रम आजमगढ़ गाजीपुर जिले के बॉर्डर पर स्थित कमलापति धाम हुसैनपुर मुरथान में चल रहा है। आइए सुनाते हैं कार्यक्रम के जजमान व संयोजक बालेश्वर सिंह व यज्ञाचार्य कपिल जी महाराज ने यज्ञ के बारे में क्या कुछ कहा। मैं बालेश्वर सिंह आजमगढ़ का मूलतः निवासी हूँ। आजमगढ़ और गाजीपुर के बीच में बेसो नदी के तट पे कमलापति धाम मंदिर पर नवचंडी सहस्त्र चंडी का पाठ हो रहा है, जिसके पुरोहित आचार्य पंडित कपिलराज जी महाराज हैं। हजारों हजार की संख्या में नर नारी देर अपनी उपस्थिति दे रहे हैं। सैकड़ों कुंवारी 101 कुंवारी कन्याओं के साथ जल कलश लाया गया, जिसमें 5 हाथी और 11 घोड़े भी थे। काफ़ी लोगों का सहयोग मिल रहा है। उसी सहयोग के जन सहयोग के तहत यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम की भव्यता बढ़ाने के लिए रविंद्र जायसवाल जी, स्वतंत्र प्रभार मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, एवं गाजीपुर के तमाम अधिकारी तथा आजमगढ़ के जिलाधिकारी महोदय की भी पहुंचने की अनुमति मिल चुकी है। क्षेत्रवासियों से, जिले के गाजीपुर आजमगढ़ जिले के सभी भक्तजनों से अनुरोध है कि आप आएँ, भक्त रस का आनंद लेते हुए प्रसाद ग्रहण करें। जब भी कोई व्यक्ति वहाँ जिस समय भी पहुँचेगा, वहाँ के कार्यकर्ताओं द्वारा समय पर नाश्ता, भोजन एवं अन्य व्यवस्था भी निःशुल्क चल रही है और पूर्ण उम्मीद है कि एक दिशा और दशा आध्यात्मिक ऊर्जा की वहाँ से मिलेगी। मेरा नाम आचार्य कपिल राज महाराज जी है। मैं काशी विश्वनाथ जी की नगरी से आया हूँ और आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट मुरथान भगवती मंदिर के आंगन में सतचंडी महायज्ञ का आयोजन किया गया है और इसमें डीआईजी और अधिकारी और बहुत सारे अधिकारी लोग जो है आ रहे हैं और 2 तारीख से लेकर के 9 तारीख तक जो है सतचंडी महायज्ञ का कार्यक्रम जो है होगा। मंत्री जी पधारे हुए हैं और सभी भक्तजनों से निवेदन है कि आप लोग जो है यज्ञ में आकर के प्रसाद ग्रहण करें। धन्यवाद। अतरौलिया में गठबंधन के प्रत्याशी प्रशांत कुमार सिंह ने चुनाव में मिली हार के बावजूद भी नगर पंचायत में भ्रमण कर लोगों का कुशलक्षेम पूछा और चैत नवरात्र की लोगों को बधाई दी। इस दौरान नगर के वरण चौक, राम जानकी मंदिर, दुर्गा मंदिर, बब्बर चौक समेत नगर पंचायत में भ्रमण कर लोगों का हाल चाल जाना तथा प्रसिद्ध दुर्गा मंदिर में मत्था टेका। प्रशांत कुमार सिंह ने पत्र प्रतिनिधियों से वार्ता कर बताया कि मैं चुनाव हारा नहीं हूं और ना ही हिम्मत हारी है। यहाँ के लोगों ने मुझे चुनाव जिताया है। आज भी लोगों के प्रति मेरे अंदर उतना ही सम्मान है। नवरात्र के समय 9 दिनों तक लोग व्रत रहते हैं। ऐसे में मेरा भी एक संकल्प है। नवरात्र में पूजा अर्चना करने आया हूं और नगर क्षेत्र में लोगों से मुलाकात कर उनकी परेशानियों और दर्द को समझा। लोगों के समस्याओं के समाधान है तो मेरे अस्थायी कार्यालय हमेशा खुला रहता है। आइए सुनाते हैं कि प्रशांत कुमार सिंह ने क्या कुछ कहा। नगर पंचायत में ये चुनाव के बाद आपका दूसरा आगमन है जी। क्या आने का कोई मकसद या एमएलसी चुनाव का प्रचार? नहीं, हम अभी एमएलसी चुनाव का प्रचार तो चल ही रहा है और लेकिन मेरे आने का मकसद, पहले तो मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं। दूसरा, इस समय नवरात्र चल रहा है तो नवरात्र का एक मकसद था कि हम यहाँ पूजा करते हैं अपने घर पे आकर के। दूसरा, मैं अपने नगर पंचायत को धन्यवाद देने आया था, जिन्होंने सकुशल हम लोग के साथ पूरा साथ दिया हमारा। और आपने देखा भी होगा, अगर बूथ वाइज आप देखेंगे तो हमारी नगर पंचायत से हम नंबर 1 पे रहे हैं, बाकी लोग कहीं दिखे ही नहीं हैं। लेकिन
मेरा कार्यालय खोलने की बात आपकी चल हो रही थी कि आप नगर अतरौलिया विधानसभा में कार्यालय खोलेंगे। उस कार्यालय की क्या प्रगति हुई? अब आप देख रहे हैं कार्यालय तो हमारा खुला ही हुआ है। अगर आपको शायद अवगत ना हो तो जो कार्यालय हमारा था आज भी वही कार्यालय है। जहाँ चुनावी कार्यालय हमारा खुला हुआ था वो आज भी हमारा, जब तक हमारा कोई नया कार्यालय नहीं खुलता तब तक वही कार्यालय हमारा रहेगा और लोगों की समस्याओं का समाधान वहीं से होता रहेगा। जनता की सेवा के लिए कार्यालय से क्या क्या किया जाएगा? नहीं, हर चीज हम अपनी जनता की सेवा के लिए ही कार्यालय खोले हुए हैं कि किसी का भी कोई भी समस्या हो उस समस्या का समाधान हमारे कार्यालय से होगा। और मैं व्यक्तिगत रूप से उस कार्यालय को खुद ही देख रहा हूँ और मैं लोगों के बीच स्वयं जा करके इस चीज़ों को देखूंगा। 5 साल मेरा यही काम है और मैं लोगों के बीच में आकर के देखता रहूंगा। नवरात्रि व रमजान त्यौहार को देखते हुए आजमगढ़ पुलिस अलर्ट मोड में है। सभी धार्मिक स्थलों की सुरक्षा के लिए फोर्स तैनात कर दिए गए हैं जिससे किसी प्रकार की अप्रिय घटना को रोका जा सके। पुलिस अधीक्षक ने इस संबंध में क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। वर्तमान त्योहारों को देखते हुए जितने भी जनपद आजमगढ़ में धार्मिक स्थल हैं उनके जो धर्मगुरु हैं उनसे संपर्क स्थापित करके और थाना स्तर पर भी उनकी सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया गया है। यहाँ पे CCTV कैमरे लगवाने की आवश्यकता है। जहाँ ऑलरेडी लगे हुए हैं उनको बैकअप और जहाँ नहीं लगे हुए हैं वहाँ पे लगवाने के लिए थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया है। इसके साथ साथ सुबह के टाइम पे, भोर के समय और शाम के समय जब ज़्यादा लोग इन धार्मिक स्थलों पे जाते हैं वहाँ पे पुलिस की गश्त, सादे कपड़ों में भी पुलिसकर्मी, LIO की टीमें और लोकल थानेदार व अधिकारियों को पहुँचने के लिए बताया गया है ताकि वहाँ किसी भी प्रकार की कोई सुरक्षा व्यवस्था संबंधी या शांति व्यवस्था संबंधी समस्या पैदा ना हो। सर, कोई चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है इसके विशेष तौर पर? हाँ, इसमें लगातार दोनों तरह के चेकिंग अभियान है। जो हमारी थाना पुलिस है वो भी लगातार ऐसे धार्मिक स्थलों के आसपास चेकिंग अभियान, ताकि कोई संदिग्ध किस्म का व्यक्ति आसपास ना आ पाए या कोई इस प्रकार का व्यक्ति जो समस्या पैदा कर सकता हो। और सादे कपड़ों में भी पुलिस बल को लगाते हुए दोनों SOG टीमों को भी निर्देशित किया गया है कि ऐसे धार्मिक स्थलों के आसपास सतर्कता लगातार बनाए रखें ताकि सुरक्षा व्यवस्था बनी रहे। तो कोई बाहर से टीम तो चेकिंग के लिए भी नहीं आई? नहीं, इस प्रकार की कोई सूचना मेरे पास नहीं। आजमगढ़ से खबर है, जहां हर साल एडमिशन के नाम पर प्राइवेट विद्यालयों द्वारा बड़ी रकम लेकर एडमिशन किया जाता है। उसके साथ ही स्कूल द्वारा किताब कॉपी के नाम पर भी 8 से 10 हज़ार तक लिया जाता है। निजी स्कूल सरकारी नियमों को ताक पर रखकर मनमानी तरीके से फीस बढ़ाकर अभिभावकों की जेब काट रहे हैं। वही सरकारी नियम देखा जाए तो स्कूलों में सरकार द्वारा NCERT की किताबों को लागू किया गया है। उसके बावजूद अन्य प्रकाशनों की किताबें स्कूल में पढ़ाई जा रही हैं। अभिभावकों के जेब स्टूडेंट्स के बस्ते का बोझ कम हो, इसके लिए प्रदेश सरकार ने NCERT यानी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की किताबें लागू की गई है। कुछ दिन असर दिखा, समय बीतने के साथ सब कुछ पुराने ठर्रे पर लौट आया। इस विषय पर बेसिक शिक्षा विभाग अधिकारी से वार्ता हुई तो उन्होंने कहा कि हमारे जिले में NCERT लागू नहीं हुई, इसका जिम्मेदार कौन? जिलाधिकारी या प्रदेश सरकार? बच्चों का एडमिशन चालू है, जिले में अभिभावकों में रोष है। क्या कुछ कहा मिथिलेश चौरसिया भाजपा महामंत्री ने, आपको सुनवाते हैं। मैं आपका किन मांगों को लेकर आज यहाँ पे आया हूँ? मैं मिथिलेश चौरसिया, जिला महामंत्री पिछड़ा वर्ग मोर्चा आजमगढ़। आज हम लोगों ने मनमाना ढंग से ये जो प्राइवेट स्कूल है हर साल एडमिशन के नाम पे मोटी रकम लेते हैं, किताबों के नाम पे मोटी रकम लेते हैं। आज हम लोगों ने उसी को लेकर जिलाधिकारी महोदय को, मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन सौंपा है और उसमें हम लोगों ने उत्तर प्रदेश सरकार से और आजमगढ़ जिला प्रशासन से मांग किया है कि जो NCERT की बुकें उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लागू की गई थी उन्हें आजमगढ़ के भी विद्यालयों में लागू करवाया जाए। और जो हर साल एडमिशन के नाम पे ये लोग बड़ी रकम 8-10 हज़ार 15 हज़ार की संख्या में ये लोग एडमिशन शुल्क के नाम पे लेते हैं, इसे गरीब व्यक्ति देने में असमर्थ है। और प्रदेश सरकार से हमारी यही निवेदन है कि आप गरीब जनता को देखते हुए और प्राइवेट स्कूल का ये जो मनमाना ढंग से वसूली का कार्य चल रहा है इस पर रोक लगाई जाए ताकि आने वाले समय में गरीबों के भी बच्चे प्राइवेट विद्यालयों में जाकर के उच्च शिक्षा ग्रहण कर सकें। यदि आप लोग की मांगें नहीं मानी जाएगी तो इसमें अगला कदम क्या होगा? देखिए, हम लोगों ने आज ज्ञापन दिया है और अपनी बात रखी है। DM साहब ने कहा है कि हम लोग इसके ऊपर कार्रवाई करते हैं, लेकिन हमने भी उन्हें 1 हफ्ते का समय दिया है। इसके बाद अगर हमारी बातें नहीं मानी गई तो हम लोग धरना प्रदर्शन आंदोलन कर प्रदेश सरकार तक अपनी बातों को लेके जाएंगे। आजमगढ़ से खबर है, जहां पिछले 10 सालों से महाराजा निषाद की मूर्ति लगाने के लिए निषाद समाज के लोग संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन आज तक उनकी मूर्ति नहीं लग पाई। पांडे बाजार स्थित जलकल विभाग में आज भी उनकी मूर्ति पड़ी हुई है। निषाद समाज के लोगों ने महाराजा निषाद राज गुहा की प्रतिमा को आज साफ सफाई करके बड़ी ही धूमधाम के साथ उनकी जयंती को मनाया और कहा कि कई पार्टियों ने दावा किया कि महाराजा निषाद राज की प्रतिमा को चौराहे पर लगाया जाएगा, लेकिन आज तक किसी भी पार्टी ने महाराजा निषाद राज की प्रतिमा को नहीं लगवाया पाए। आज उनकी जयंती पर हम लोग एकजुट होकर महाराजा निषाद राज की प्रतिमा को लगवाने का प्रण लेते हैं। अपना परिचय दीजिए। मैं रोहित साहनी हूँ, निषादों की नगरी रावलनगर मड़िया से हूँ। आज
निषाद जयंती मनाई गई, क्या कहना चाहेंगे? आज बहुत खुशी के साथ निषाद जयंती मनाई गई है। आज हम लोग बहुत खुश हैं। इसी तरह हर साल मनाएंगे। तो ये भगवान निषाद राज की मूर्ति पिछले कई सालों से ऐसे ही जल निगम में पड़ी जा रही है, आखिर क्या कारण रहा कि अब तक नहीं लग पाई? सरकार इस पे देख रेख नहीं कर रही है, इसीलिए मूर्ति कई वर्षों से पड़ा है। तमाम सरकारें आती हैं, तमाम विधायक यहाँ से चुन के जाते हैं आजमगढ़ से, तमाम लोग वादे करते हैं, उसके बावजूद भी आज तक ये मूर्ति लग नहीं पाई। हम लोग को बस इस्तेमाल किया जाता है निषाद बिरादरी को। मूर्ति कई सालों से रखी हुई है, हम लोग निकालते हैं, इसको देखते, धुलते हैं, पूजते हैं, पूजा करते हैं। हम लोग के देवता का अपमान हो रहा है। सरकार से क्या मांग? सरकार से यही मांग है कि हमारे देवता को कहीं स्थापित किया जाए। परिचय दीजिए। मेरा नाम संजय निषाद है। आज किस तरह का कार्यक्रम आप लोगों के द्वारा? आज हम लोग जो 5 अप्रैल को हम लोग के पूर्वज का महाराजा निषाद राज जी का जयंती है, उसी के उपलक्ष्य में यहाँ पे नगर पालिका की एक काल कोठरी में महाराजा निषाद राज जी की जो प्रतिमा रखी हुई है, हम लोग हर साल आते हैं, यही काल कोठरी में से निकाल के महाराजा निषाद राज जी की प्रतिमा को धुल के पूजा करते हैं। और हम लोग पिछले कई दशकों से शासन प्रशासन को अवगत कराया जा रहा है, प्रदेश से सांस्कृतिक विभाग को भी अवगत कराया जा रहा है। हम लोग परसों लखनऊ में थे, परसों लखनऊ में हम लोग सांस्कृतिक विभाग के अधिकारी से मिला गया है। उन्होंने कहा है कि आप लोग 10 लेटर जो सभासद का है वो दे दीजिए, एक चेयरमैन का और एक विधायक का। तो हम लोगों ने कहा ठीक है, ये अगर कार्य करने के बाद अगर शासन प्रशासन द्वारा जल्द से जल्द नहीं लगता है तो हम लोग एक ऐसा उचित कदम उठाएंगे जिससे शासन प्रशासन के साथ साथ यहाँ के लोगों को भी नुकसान हो। आखिर क्या कारण रहा कि इतने सालों से मूर्ति नगर पालिका के अंदर में पड़ी हुई? कारण यही है, देखिए हम लोग की जो प्रतिमा है इसको सब समझ लिए हैं कि निषाद राज की ही प्रतिमा, बस एक समाज की प्रतिमा है। सरकार आती है, जो भी सरकार आती है वो अपने ही बारे में सोचती है, अपने ही लोगों की प्रतिमा लगाने के बारे में सोचती है, लेकिन हमारे निषाद समाज के बारे में कोई नहीं समझता है। आज मैं बता दूं कि निषाद समाज का वोट लेने के लिए हर जगह लोग खड़े रहते हैं कि निषाद समाज का वोट कैसे भ्रमित किया जाए, किस तरीके से लिया जाए, लेकिन जब निषाद समाज अपनी लड़ाई लड़ने के लिए लड़ता है तो उसके बाद वो आजमगढ़ में पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने बड़ा एक्शन लेते हुए पुलिस लाइन में तैनात आरक्षी को बर्खास्त कर दिया है। बता दें कि आरक्षी नागरिक पुलिस शैलेंद्र मिश्रा पुलिस लाइन आजमगढ़ को सेशन हवाला ड्यूटी से बिना अनुमति अवकाश के अनुपस्थित होकर 540 दिवस अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप की प्रारंभिक जांच जिलाधिकारी सदर अकमल खां द्वारा की गई तथा विभागीय जांच जिलाधिकारी सगड़ी महेंद्र कुमार शुक्ला द्वारा की गई, जिसमें आरोप प्रमाणित हुई तथा उक्त आरक्षी को सुधरने हेतु युक्त अवसर प्रदान किया गया है। जैसा कि आरक्षी को पूर्व में कई बार अनुपस्थित रहने के कारण लघु दंड के अंतर्गत 6 बार परिनिंदा, 9 बार अर्थदंड एवं 1 बार 3 वर्ष के लिए न्यूनतम वेतन पर दीर्घ दंड सुदंडित किया गया है, परंतु उपरोक्त आरक्षी के अंदर कोई सुधार नहीं हुआ और ऐसे में आज पुलिस अधीक्षक ने बर्खास्त कर दिया। सुनिए क्या कुछ कहा एसपी अनुराग आर्य ने। पुलिस लाइन में एक आरक्षी तैनात थे शैलेंद्र मिश्रा, जिनको जो लगातार अनुपस्थित चल रहे थे, लगभग 540 दिवस की अनुपस्थिति इनकी हो चुकी थी, कोई इसका वाजिब कारण नहीं था। इसकी प्रारंभिक जांच कराई गई, उसके बाद विभागीय जांच कराई गई, जिसमें जो जांचकर्ता अधिकारी है उनके द्वारा संस्तुति की गई कि इनको सेवा से बर्खास्त कर दिया जाए। इस अनुपस्थिति पीरियड को देखते हुए, लंबे गैरहाजिरी पीरियड को देखते हुए और अनुशासनहीनता को देखते हुए और यह देखते हुए कि इनके द्वारा पूर्व में 18 बार इनको दंडित किया जा चुका है, लेकिन इनके आचरण में कोई किसी प्रकार का सुधार नहीं हुआ है, इनको पुलिस सेवा से तत्काल बर्खास्त कर दिया गया है। जो भी इस प्रकार के कर्मचारी हैं जो अनुशासनहीनता बरतते हैं और पुलिस विभाग की छवि धूमिल करते हैं, उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। जो पुलिसकर्मी पुलिस विभाग के लिए अच्छा काम करते हैं, जनता की सेवा करते हैं, उनको लगातार पुरस्कृत किया जाएगा। पेपर लीक मामले में पत्रकारों की हुई गिरफ्तारी को लेकर जिले से लेकर लोकसभा तक विरोध चल रहा है। कहीं से लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है तो कहीं बलिया जिला प्रशासन के खिलाफ बुद्धि शुद्धि यज्ञ भी किया जा रहा है। मंगलवार को रायदेवपुर स्थित दुर्गा मंदिर परिसर में अभिभावक संघ ने सदस्यों के साथ बुद्धि शुद्धि यज्ञ किया, साथ ही पत्रकारों की रिहाई की मांग की।
अभिभावक संघ के सचिव गोविंद दुबे के नेतृत्व में अन्य अभिभावक संघ के पदाधिकारी मंगलवार को रैदोपुर स्थित दुर्गा मंदिर में पहुंचे। उन्होंने बलिया में पेपर लीक मामले को लेकर बेकसूर पत्रकारों को फर्जी मुकदमे में फंसाने को लेकर नाराजगी जताई। अभिभावक संघ के सदस्यों ने बलिया प्रशासन को सद्बुद्धि देने के लिए बुद्धि शुद्धि यज्ञ किया। इस दौरान अभिभावक संघ के सचिव गोविंद दुबे ने कहा कि भारत का चौथा स्तंभ कहे जाने वाला मीडिया आजकल कोठरी में है। आज हम सब उसकी रिहाई के लिए यहाँ बुद्धि शुद्धि कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बलिया में अंग्रेजी का पेपर लीक हुआ, जिसकी खबर के लिए पत्रकार ने जिलाधिकारी व DIO से बयान के लिए संपर्क किया। जिलाधिकारी के कहने पर पत्रकार ने उनके WhatsApp पर लीक हुए पेपर को भेजा। बलिया प्रशासन ने अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए बेकसूर पत्रकारों पर मुकदमा दर्ज कराते हुए उन्हें गिरफ्तार करवा दिया। गोविंद दुबे ने कहा कि बेकसूर पत्रकारों की रिहाई शासन जल्द से जल्द कराए। यदि शासन इसे संज्ञान में नहीं लेता है तो हम सभी आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। मैं गोविंद दुबे, सचिव उत्तर प्रदेश अभिभावक महासंघ। आज हमने यहाँ पे रैदोपुर स्थित देवी जी के मंदिर पे शुद्ध बुद्धि यज्ञ का एक आयोजन किया था अपने मित्रों, अपने सहयोगियों के साथ। और यह शुद्ध बुद्धि यज्ञ इसलिए किया जाता है कि जब किसी की बुद्धि में कुमति का वास हो जाता है, तो कुमति किसे कहते हैं कि जब सच्चाई के ऊपर पर्दा डाला जाता है किसी भी सच्चाई पे, तो उसको ईश्वर द्वारा वो कुमति का स्थान दिया जाता है। यहाँ पे हमारे अमर उजाला के पत्रकार, बलिया में स्थित अमर उजाला के पत्रकार के साथ ऐसा ही कुछ वहाँ के प्रशासन द्वारा कुमति का काम किया गया। वहाँ पे अभी पूर्व में परीक्षा हुई थी, उस परीक्षा में नकल को एक अमर उजाला पत्रकार भाई ने उसको उजागर कर दिया, पेपर में पब्लिश करा दिया। उस बाबत जो है, चूँकि इस समय योगी सरकार बहुत ही मजबूती से नकल को शुचिता से कराने का दावा कर रही है, तो उसी नकल की शुचिता को मद्देनज़र जब एक पत्रकार बंधु ने हमारे वहाँ पे उसको उजागर कर दिया, तो उसमें जिला प्रशासन, वहाँ का जिलाधिकारी, वहाँ के कमिश्नर, वहाँ के DIS, वहाँ के BSA, ये लोग मिल के उसके खिलाफ अलग अलग धाराओं में करके उनको जो है जेल में अंदर कर दिया। वो भी बलिया के जेल में नहीं, आजमगढ़ की जेल में। तो यह उनकी बुद्धि को सद्बुद्धि में बदलने के लिए आज ये यज्ञ का यहाँ पे आह्वान किया गया था, जिसमें हम सारे भाई उनके वहाँ के जिला प्रशासन के बुद्धि को सही करें, भगवान माता रानी इस नवरात्रि में सही करें, इसका हमने इनसे मनोकामना की है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर पूरे प्रदेश भर में एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया गया है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुरागार के सकुशल निर्देशन में पूरे जनपद के हर थानों में एंटी रोमियो सेल का गठन कर दिया गया है, जिसमें महिला पुलिसकर्मी भी शामिल है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि किसी प्रकार की घटना होने पर यह टीम तुरंत सक्रिय हो जाएगी और कार्रवाई करेगी। क्या कुछ कहा अनुरागार ने, सुनिए। क्या कार्रवाई हुई है? एंटी रोमियो की जो महिला सुरक्षा के लिए 26 टीमें गठित की गई हैं जनपद में। इनमें 25 थानों में, प्रत्येक थाने में एक टीम, जिसमें 4 पुलिसकर्मी हैं, 2 सादे में और 2 वर्दी में। इनको लगातार एक्टिवेट किया गया है। 4-5 समय ऐसे हैं जो सेंसिटिव है हमारे लिए। सुबह का समय जब महिलाएं मंदिर जाती हैं या घूमने के लिए जाती हैं, उसके बाद स्कूल खुलने का, स्कूल बंद होने का समय, शाम को बाज़ारों के आसपास भीड़भाड़ और धार्मिक स्थलों के पास आसपास भीड़भाड़, इसमें लगातार कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। अब तक 78 लोग ऐसे हैं जिनका आचरण संदिग्ध पाते हुए चेतावनी जारी की जा चुकी है। इनके परिवारजनों को भी ये हिदायत दी गई है कि अपने जो परिवार के लोग हैं उनका आचरण, उस पर ध्यान रखें, और अगर भविष्य में इस प्रकार से उनका आचरण पाया गया तो इनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करके कठोर कार्रवाई भी की जाएगी। इसके साथ साथ जो भी प्रकरण ऐसे सामने आ रहे हैं जिसमें कोई छेड़खानी का आरोप किसी के द्वारा अगर लगाया जा रहा है, तो उसमें हमारी एंटी रोमियो टीम को तत्काल रवाना किया जा रहा है। 3 लोग ऑलरेडी ऐसे प्रकरण आए और 3 प्रकरणों में एंटी रोमियो दल के द्वारा इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जा चुकी है। वाराणसी के संत अतुलानंद कॉन्वेंट स्कूल में आयोजित 10 अप्रैल 2022 को इंटर स्कूल स्केटिंग प्रतियोगिता में आजमगढ़ की स्कीटर खुशी यादव ने 2 स्वर्ण, प्राची श्रीवास्तव ने 1 स्वर्ण और 1 कांस्य तथा उत्कर्ष सिंह ने 2 कांस्य पदक जीतकर आजमगढ़ के साथ साथ प्रदेश का नाम रोशन किया। इस उपलब्धि पर संस्था के अध्यक्ष साजिद रहमान, सचिव प्रशिक्षक मंगल प्रसाद, स्केटिंग प्रशिक्षक अजय मोदनवाल, संरक्षक विजय श्रीवास्तव, सचिव राजेश स्वर्णकार, सुरेश बेसरी आदि सभी लोगों ने विजेता खिलाड़ियों को उज्जवल भविष्य की शुभकामना की। क्या नाम है? प्राची श्रीवास्तव। अच्छा, आपको जीत की कितनी खुशी मिली, कितना अच्छा लग रहा है? बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। कहाँ से आप जीती हैं? बनारस स्टेट लेवल। आगे कैसे तैयारियाँ करेगी इससे बढ़िया जीत? इससे बढ़िया तैयारी होगी और भी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी। इसके आगे प्रयास रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड मेडल ही आए। अपने सर जी को धन्यवाद दियो।
थैंक यू सर, थैंक यू अजय सर। वेलकम। क्या नाम है? मैं मंगल प्रसाद, स्केटिंग कोच एंड सेक्रेटरी आजमगढ़। वाराणसी के संत अतुलानंद कॉन्वेंट स्कूल में हो रही स्केटिंग प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आजमगढ़ से 7 बच्चे गए थे, जिसमें खुशी यादव ने 2 गोल्ड मेडल लेकर जनपद का नाम रोशन किया। प्राची श्रीवास्तव ने 1 गोल्ड 1 कांस्य पदक लिया और उत्कर्ष सिंह ने 2 कांस्य पदक लेकर आजमगढ़ के नाम को रोशन किया, साथ ही साथ प्रदेश का नाम गौरव बढ़ाया। क्या और बच्चे भाग ले सके ज़्यादा से ज़्यादा टूर्नामेंट? बच्चों की प्रैक्टिस सुबह होती है, बच्चों को रेगुलर प्रैक्टिस करना चाहिए। इधर कोरोना और चुनाव के कारण प्रैक्टिस अच्छी नहीं हो सकी और उसका संतोष हमें भी नहीं था। टीम जाने के मूड में नहीं थी, लेकिन फिर भी बच्चों को लिया गया। हमारे ग्रुप के लोगों ने बताया कि नहीं, लिया जाइए कुछ ना कुछ। अगर ये अच्छी समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय पर महर्षि कश्यप और महाराजा गुहाराज निषाद जी की जयंती उनके चित्र पर माल्यार्पण कर मनाई गई, जिसमें समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष हवलदार यादव ने महाराजा निषाद राज एवं महर्षि कश्यप के क्रियाकलापों पर प्रकाश डालते हुए बताया कि किस तरह से इन महापुरुषों ने समाज को नई दिशा दी। उन्होंने कहा कि हमारी नई पीढ़ी अपनी इन पूर्वजों एवं संत मुनियों के भूलती जा रही है। समाजवादी पार्टी इन संत मुनियों के उनके द्वारा किए गए सामाजिक कार्यों को अपनी नई पीढ़ी को पढ़ाएगी और बताने का कार्य करेगी। इसी क्रम में मुबारकपुर के नवनिर्वाचित विधायक अखिलेश यादव ने भी महाराजा निषाद राज तथा महर्षि कश्यप के जीवन पर प्रकाश डाला और उनके चित्र पर पुष्प अर्पित किया। जयंती समारोह में विवेक सिंह, जिला उपाध्यक्ष समाजवादी पार्टी, सिंगारी गौतम, रागिनी सिंह सहित तमाम लोग उपस्थित रहे। उत्तर प्रदेश में चल रहे एमएलसी चुनाव में आजमगढ़ सीट में कांटे का मुकाबला हो गया है और उसको लेकर कई दिग्गजों पर गाज गिर सकती है, जिसका जीता जागता प्रमाण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खासम खास पूर्व मंत्री व विधान परिषद सदस्य हैं, जिनके ऊपर पुत्र विक्रांत सिंह दिसू को निर्दलीय चुनाव लड़ाने के आरोप में 6 साल के लिए निलंबित कर दिया है। दूसरा मामला बाहुबली व पूर्व सांसद और सपा के कद्दावर नेता रमाकांत के ऊपर भी चुनाव बाद गाज गिर सकती है। यदि यशवंत का पुत्र चुनाव जीतता है तो यशवंत का सम्मान वापसी संभव है। वहीं रमाकांत के पुत्र अरुणकांत चुनाव जीतते हैं तो रमाकांत का निलंबन तय है। और यह हम नहीं कह रहे हैं कि खुद उनका लड़का अरुणकांत कह रहे हैं कि हमारे पिताजी भाजपा में आ सकते हैं। वही कुछ दिन पूर्व का हम रमाकांत यादव का एक वर्जन आपको सुना रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि अरुणकांत मेरा बेटा है, जो मैं कहूँगा वह मेरा बेटा करेगा। पिता पुत्र की बातें न किसी भाजपाई को हजम हो पा रही है और न ही किसी सपाई को। इसका साफ मतलब है कि इस चुनाव को लेकर के आजमगढ़ व मऊ जनपद के 2 कद्दावर नेता रमाकांत यादव व यशवंत सिंह की प्रतिष्ठा राजनीतिक भीड़ चढ़ चुकी है। यह तो चुनाव के बाद ही तय हो पाएगा कि ऊंट किस करवट बैठता है। चुनाव बाद पूर्वांचल के उस जनपद में बड़ा बदलाव हो सकता है, जिस जिले की 10 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है। वहां समाजवादी की पार्टी के बाहुबली विधायक रमाकांत यादव एमएलसी चुनाव के बाद भाजपा की तरफ रुख कर सकते हैं। हालांकि रमाकांत यादव की तरफ से इसकी कोई पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन आजमगढ़ मऊ स्थानीय निकाय प्राधिकारी क्षेत्र से विधान परिषद सदस्य की भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी व विधायक रमाकांत यादव के बेटे अरुणकांत यादव ने यह बयान दिया। चुनाव के दौरान अरुणकांत इस बयान से चुनाव सरगर्मी बढ़ा दी है। पहले आप सुनिए विधानसभा चुनाव के दौरान सपा नेता व विधायक रमाकांत यादव का बयान, जिसमें उन्होंने अपनी बातें कही थी। बेटा आज किसके साथ करेगा भाई? आपके साथ करेगा। बेटा मेरा है तो आपके साथ प्रचार करेगा। उनका ये कहना था कि हम भारतीय जनता पार्टी में अभी भी हैं और हम भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी के साथ वो हैं। कुछ भी कहे, मेरा बेटा है, वो जब जहाँ मैं हूँ वहाँ रहेगा। हमारे खिलाफ कैसे प्रचार करेगा भाई? ठीक। अब हम आपको सुनाएंगे 2 दिन पहले मऊ में अरुणकांत यादव ने जो बयान दिया, फिर आप उसको सुनिए कि उन्होंने क्या कुछ कहा। मऊ आजमगढ़ एमएलसी का प्रत्याशी और यहाँ की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इस समर्थन के लिए। मुझे आमंत्रित किया और मेरा सहयोग करने का आश्वासन दिया। बाकी मैं जिस भी लायक हूँ सदैव इनके साथ रहूँगा और एक नया इतिहास हम लोग मिलकर के बनाएंगे। आपके पिताजी सपा में है तो कैसे इस तरह इसको आप निभाएंगे? हो सकता है वो भी बीजेपी में आ जाए। ठीक। बहरहाल जो भी हो, लेकिन अरुणकांत के इस बयान के बाद विधान परिषद सदस्य पद के लिए चल रहे चुनाव में आजमगढ़ और मऊ क्षेत्र में सियासी माहौल गर्मा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV20 न्यूज।
बलरामपुर जनपद के थाना पचपेड़वा अंतर्गत गणेशपुर बाजार में चुनाव से पूर्व भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रचार प्रसार के लिए सोच, ईमानदार, काम, दमदार जैसे नारों के साथ कराए गए वॉल पेंटिंग, जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के फोटो लगाए गए थे। इस पर कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा बार बार मोदी और योगी के चेहरे पर थूकने का घृणित कार्य किया जा रहा है, जिससे यहाँ के पार्टी कार्यकर्ताओं सहित आम जनमानस में काफी नाराजगी है। यहाँ के ग्राम प्रधान विजय शिल्पकार ने बताया कि इस मामले पर हमने लोगों को समझाते हुए दोबारा ऐसा न करने की बात कहते हुए धुलवाकर साफ करवा दिया था, परंतु कुछ मोदी और योगी जी से इश्तेहार रखने वाले देशद्रोही लोग मौका पाकर बार बार उनके चेहरे पर थूकने का कार्य बंद नहीं कर रहे हैं। सुनिए शिल्पकार विजय ने क्या कुछ कहा और अरविंद कुमार भाजपा कार्यकर्ता ने। हमारे यहाँ योगी मोदी जी का पोस्टर लगा था दीवार में, पार्टी के लोगों ने लगवाया और हमारे यहाँ ये तीसरा कांड है। लोगों ने थूक कर उसे मतलब ये दिखा रहते हैं कि मतलब बहुत ज्यादा हमें दिक्कत है इस गाँव हमारे मोदी योगी जी से। उसके बाद में हमने एक बार पुलिस को भी बताया था, वो आके सफवाए उनसे। हमने गांव में भी लोगों से कहा कि आप आज के बाद ऐसा गलती मत करिएगा। उसके बाद में मैं देखा हूँ आज हमारे लोगों ने आके बताया कि सब पे योगी मोदी जी सब लोग हैं, कई लोग हैं उसमें, सबके ऊपर थूका हुआ है, बहुत गंदी व्यवहार कर रहे हैं। हमने पुलिस प्रशासन को भी बता दिया है कि इस पे कुछ कार्रवाई करें। बाजार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सुप्रीम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का पेंटिंग पोस्टर लगा हुआ था, जिसपे कुछ अराजक तत्व पान खाकर उस पर थूक रहे हैं। हमारे ग्राम प्रधान के द्वारा बार बार बताए जाने पर वो पोस्टर पर बार बार थूक रहे हैं। हम पचपेड़वा थाना अध्यक्ष से अनुरोध कर रहे हैं कि इस पे मामले की जांच करें और उचित कार्रवाई करें। गांव सरकार का आंदोलन लगातार जारी है। जगह जगह गांव-गांव में बैठकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। भारत परिषद संगठन इसके लिए लगातार संघर्ष कर रहा है। आज भारत परिषद संगठन के प्रदेश महासचिव बेचू यादव ने सगड़ी तहसील क्षेत्र के इसराहा गांव में महिलाओं और बुजुर्गों संग बैठक कर गांव सरकार के बारे में उन्हें जानकारी दी और बताया कि जिस दिन गांव सरकार लागू हुआ हम सबका काम गांव में ही हो जाएगा। ना हमको तहसीलों पर दौड़ना पड़ेगा, ना ब्लॉक मुख्यालयों पर दौड़ना पड़ेगा और ना ही जिला मुख्यालय पर जाना होगा। सभी अधिकारी गाँव में ही उपलब्ध रहेंगे और हमारा काम गाँव में ही होगा। सुनिए क्या कुछ कहा भारत परिषद प्रदेश महासचिव बेचू यादव ने। सर आपका परिचय। मेरा नाम बेचू यादव और मैं एक सामाजिक संगठन भारत परिषद का प्रदेश महासचिव हूँ। सर आपके प्रति रोज जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है गाँव सरकार को लेकर, तो क्या कुछ कहेंगे सर? क्या लगता है गाँव सरकार लागू होगा सर? तो देखिए, गांव सरकार को लागू कराने के लिए गांव-गांव जागरूकता अभियान चल रहा है। कहीं कहीं रोज़ ऐसे 10 पाइनों को बुला करके और यह मीटिंगें डेली करके जन जागरूक मैं कर रहा हूं सबको। और सरकार से भी हम लोग मांग कर रहे हैं कि आप गांव सरकार को लागू करिए, क्योंकि गांव सरकार जब हमारा लागू होगा तो हम गांव वालों को गांव में ही लेखपाल सेक्रेटरी से लगाए हर व्यवस्था 29 विभाग के कर्मचारी सब गांव में रहेंगे। हम लोगों का काम गांव में ही होगा। यानी गांव सरकार लागू होने से गांव की जनता को न थाना जाना, न तहसील जाना, न ब्लॉक जाना, न जिला जाना, न कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाना है। हमारी सब कुछ काम गांव में ही हो जाएगा। तो ऐसे महत्वपूर्ण चीज़ को गांव की सरकार को हमारी केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार लागू क्यों नहीं कर रही है? इसी के लिए हम लोग गांव-गांव जाकर के लोगों को बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि गांव सरकार जब लागू हो जाएगी तो इससे गांव की जनता का फ़ायदा है। और गांव सरकार जब तक लागू नहीं होगी तब तक हमारे सरकार जो नेता लोग हैं, जो पार्टी है, उनका फ़ायदा है। तो अपने फ़ायदे के लिए गांव सरकार को लागू करने के लिए गांव की जनता जागरूक होगी, तभी जो है सरकार मजबूर होगी गांव सरकार को लागू करने के लिए। हम लोग संकल्प भी ले रहे हैं कि आने वाले लोकसभा चुनाव में माननीय मोदी जी से हम लोग आग्रह कर रहे हैं, प्रधानमंत्री महोदय से, कि आप गांव सरकार लागू करवाने के लिए पंचायती राज एक्ट की जो धारा 15 है उसको आप समाप्त करें और गांव सरकार को पूरे देश में आप लागू करें। स्वतंत्र रूप से एक इकाई, जो लोकतांत्रिक इकाई ग्राम पंचायतें हैं, इनको स्वतंत्र रूप से लागू किया जाए। गांव की जनता को अधिकार मिले, सारे लोग खुशहाल हों और अपने तरीके से गांव का मॉडल बनावें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आने वाले लोकसभा चुनाव में हम लोग आपको वोट नहीं करेंगे। यह हम लोग संकल्प भी जगह गांव-गांव जाकर के ले रहे हैं। इसी संदर्भ में हम लोग की आज की मीटिंग हुई है। आप अखिलेश यादव से भी मिले थे गाँव सरकार को लेकर, तो अखिलेश यादव भाई अखिलेश यादव से मिलने का कारण यह है कि विपक्ष के नेता आज के डेट में वही हैं और जब तक विपक्ष का नेता सदन में इस चीज़ को नहीं उठाएगा तो सरकार तो सोई हुई है और सरकार तो हमेशा चाहती है कि यह चीज़ गाँव की सरकार लागू ना हो। तो विपक्ष में आज हमारे अखिलेश यादव जी हैं। अखिलेश यादव से मैं मिला और इस चीज़ को मैं रखा कि आप सदन में इस चीज़ को उठाइए, गांव सरकार के मुद्दे को,
क्योंकि गांव सरकार के मुद्दे को आप उठाएंगे तभी सरकार इस पर विचार करेगी और जानेगी और इस चीज़ को लागू करेगी। इसीलिए मैं अखिलेश यादव जी से मिला। सगड़ी तहसील क्षेत्र के अजमतगढ़ ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम पंचायत महावतगढ़ में ग्राम पंचायत समिति का गठन न होने और फर्जी तरीके से मतदान कराए जाने पर ग्रामीण और महिलाएं एकत्रित होकर पहुंचकर प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन सौंपा। महावतगढ़ ग्राम पंचायत के सदस्यों का आरोप है कि वर्तमान प्रधान द्वारा पूर्व प्रधान द्वारा बिना कार्य कराए फर्जी तरीके से भुगतान करा लिया गया है। ग्राम पंचायत समिति का कभी गठन नहीं किया गया है, न ही कोई बैठक कराई गई। फर्जी तरीके से सदस्यों का हस्ताक्षर कराकर भुगतान कराया गया है, जिसकी शिकायत हम लोगों ने जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी आजमगढ़ के पोर्टल पर की थी। मंगलवार को अजमतगढ़ ब्लॉक पर पहुंचकर प्रदर्शन करते जांच कराई करने के लिए खंड विकास अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया है। अगर जांच कर कार्रवाई नहीं होगी तो हम लोग आंदोलन करेंगे। सर क्या नाम है आपका? हिमांशु। सर क्या मामला है कि आज अजमतगढ़ ब्लॉक पे आए हैं? हमारे ग्राम सभा में ये हमारे ग्राम सभा के सदस्य लोग हैं। कौन से ग्राम सभा के? महावतगढ़ ग्राम सभा के। हाँ। 11 सदस्य हैं ये लोग, वार्ड मेंबर हैं और आज तक हमारे ग्राम सभा में कोई भी समिति का गठन नहीं हुआ है। अच्छा। और बिना इनके दस्तखत के फर्जी मास्टर रोल जारी करके यहाँ पे पेमेंट लिया जा रहा है प्रधान सेक्रेटरी और जे द्वारा। क्या है प्रधान का नाम? हरिश्चंद्र। अच्छा, यहाँ पे आए हैं ज्ञापन देने, तो क्या करेंगे? हम यहाँ पे वीडियो साहब को ज्ञापन देने के लिए आए हैं। क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांग है कि मौके पर समिति का गठन हो और जो कार्य हुआ उसकी जाँच हो। अगर आपकी मांगे नहीं पूरी की जाती, अगर मांग पूरी नहीं होगी तो आगे हम जिलाधिकारी के यहाँ जाएंगे, उसके बाद कमिश्नर के, उसके बाद सीधे हाईकोर्ट चले जाएंगे। सगड़ी तहसील क्षेत्र में स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय जैनपुर में 12वीं क्लास के छात्र छात्राओं का विदाई समारोह आयोजित किया गया। समारोह में 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को उज्जवल भविष्य की कामनाओं के साथ भावपूर्ण विदाई दी गई। छात्राओं ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर समय बांध दिया। छात्र छात्राओं ने अपने अनुभव को साझा किया और शिक्षक द्वारा बताए गए टिप्स को हमेशा याद रखने की बात कही। बच्चों के द्वारा गाई गई विदाई गीत से छात्र छात्राओं और शिक्षक की आंखों से आंसू निकल पड़े। इस अवसर पर छात्र छात्राओं को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया। इस दौरान प्रिंसिपल शशिकांत राय ने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए। आपका परिचय? हाँ, मैं प्राचार्य जवाहर नवोदय विद्यालय जैनपुर आजमगढ़ का। आज हमारे यहाँ जो है बालिकाओं का जो है फेयरवेल प्रोग्राम हो रहा है। जो क्लास 12 की लड़कियाँ अभी बोर्ड परीक्षा में अपीयर होंगी और इसके बाद जो है वो हमारे विद्यालय से एक तरह से उनकी विदाई हो रही है, तो उसी की जो है उसी के संदर्भ में आज प्रोग्राम चल रहा है और सभी छात्राएं जो होश अपने पूरे होश हवास से जो है प्रोग्राम में आनंद ले रही हैं। सर इस कार्यक्रम में जो है लास्ट दिन है बच्चियों का, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे बच्चियों के लिए? हम लोग की तरफ से सभी छात्राओं को उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं हैं कि जहाँ भी रहे आगे रहे, अपने नवोदय परिवार का जो है नाम रोशन करती रहे।